डियर स्टूडेंट्स, जे केमिक्स में आप सभी का स्वागत है। नेक्स्ट नाइजर सीरीज में ऑल ट्रेंड एंड एक्सेप्शन लेके आ चुके हैं। बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डर लग रहा है, इसमें हमें ट्रेंड्स नहीं याद होते हैं, हम इसके एक्सेप्शन भूल जाते हैं। तो आपको सभी ट्रेंड और एक्सेप्शन एक ही वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा और इसमें आपको भूलने के बिल्कुल भी चांस नहीं, क्योंकि आपको कंपेरिजन करके पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आपको ये PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिससे जाके आप इसको अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बोरोन फैमिली से। बोरोन फैमिली में पीरियोडिक टेबल में हम सभी ने पढ़ा है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है और टॉप टू बॉटम आने पे आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन होता है। पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग टॉप टू बॉटम आने में घटती है तो थैलियम की सबसे कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बोरोन के बाद सबसे ज़्यादा थैलियम की होती है, फिर गैलियम की, एल्यूमिनियम की और इंडियम की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी सेम ऑर्डर होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ती है और टॉप टू बॉटम आने में घटती है, लेकिन इसमें भी सबसे ज़्यादा बोरोन की होती है, थैलियम की होती है, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, जिसका जितना ज़्यादा मास उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा। तो टॉप टू बॉटम आने पे डेंसिटी बढ़ती है, सबसे ज़्यादा थैलियम, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, फिर बोरोन। मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा बोरोन का होता है उसकी फैमिली में, इंक्लूडिंग आपको पीरियोडिक टेबल में भी आपको बोरोन में सबसे ज़्यादा दिख जाता है। इसका एक कंपाउंड होता है जो बहुत ही हार्डेस्ट होता है डायमंड के अपेक्षा, तो बोरोन की 2453 होती है। देन एल्यूमिनियम, थैलियम, इंडियम एंड गैलियम। बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा बोरोन का होता है, फिर एल्यूमिनियम का होता है, फिर गैलियम का होता है, इंडियम का होता है और थैलियम का होता है। बोरोन फैमिली के बाद आती है कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली में भी आयोनाइजेशन एनर्जी देखते हैं। सबसे पहले होती है कार्बन की, सिलिकॉन की, जर्मेनियम की। फिर इसमें एक एक्सेप्शन ये आता है कि ऊपर से नीचे जाने पे ये सही जाती है, लेकिन जो PB होता है लेड, वो एसन से आगे आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे केवल एक ही एक्सेप्शन देखने के लिए मिलता है कि PB एसन से एक कदम आगे आ जाता है, जिससे कि हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी में ये एक्सेप्शन आ जाता है। और ऐसे अगर आपको पढ़ना हो तो आप ऐसे रिकॉल कर सकते हैं कि इसकी एक ट्रिक होती है काशी गणेश संग पार्वती। तो ये सोचो कि पार्वती महिला है, पार्वती माता अपना हुक्म चलाती है और आगे आ जाती है शंकर जी से। ठीक है, तो इसको ऐसे याद करने की ट्रिक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे ज़्यादा कार्बन की होती है। फिर उसके बाद कार्बन के बाद माता रानी कहती है कि काशी में जाने के बाद चलेगी तो पार्वती की, तो उसके बाद पार्वती जी आगे आ जाते हैं, फिर श्री गणेश और फिर लास्ट में शंकर जी कहते हैं कि हम तो सबसे लास्ट में ही रहेंगे। तो लास्ट में डेंसिटी सबसे ज़्यादा पार्वती जी की, यानी कि लेड की, एसएन, जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन। मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा कार्बन का होता है, सिलिकॉन का होता है, जर्मेनियम का, PB का, एसएन। शंकर जी बहुत देर में मेल्ट होते हैं, उनकी बहुत सारी तपस्या करो, पूजा करो, फिर जाके वो खुश होते हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम एसएन का होता है। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, एसएन, फिर PB। यहाँ तक कार्बन की खत्म होती है। अब आती है नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली के आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, आर्सेनिक की, SB की और बिस्मथ की। इसके बाद आता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का ये जो ट्रेंड होता है ये उल्टा हो जाता है। सबसे पहले होती है AS, आर्सेनिक, SB, बिस्मथ, फास्फोरस, नाइट्रोजन। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है SB का, फिर बिस्मथ, आर्सेनिक, फास्फोरस, नाइट्रोजन। डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है बिस्मथ की, SB की, आर्सेनिक, फास्फोरस, नाइट्रोजन। डेंसिटी का सीधा रूल होता है टॉप टू बॉटम आने पे बढ़ती है, क्योंकि ये मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जिसका जितना ज़्यादा मास डेंसिटी उतनी ज़्यादा। अब हाइड्राइड पढ़ते हैं। इनके हाइड्राइड पे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हाइड्राइड पे। और बच्चे हाइड्राइड पे ही बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट होती है उनको, क्योंकि वो एंगल देखने लगते हैं जिससे कि उनको दिक्कत होने लगती है। तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है NH3 का, फिर SbS3 का, SSS3 का, PS3 का। नीचे उनकी वैल्यू दी गई है, जिससे कि आपको वैल्यू आपको पेपर में दी जाए तो आप इसको डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है BiS3 का, PSbS3 का, NH3 का, ASS3 प्लस PS3। EH बॉन्ड सबसे ज़्यादा होता है SbS3 का, बॉन्ड जो डिस्टेंस होती है, फिर SSS3 का, PSS3 का, NH3 का। SbS3 का ज़्यादा होता है क्योंकि इनके जो कंपाउंड होते हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस की अपेक्षा, इसलिए इनका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है। फिर आता है डेल्टा H। EH बॉन्ड सबसे ज़्यादा होती है NH3 की, PS3 की, आर्सेनिक और SbS3 की। हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट खत्म होते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर फैमिली, यानी कि ऑक्सीजन फैमिली में। ऑक्सीजन फैमिली में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, इसमें सब कुछ सिंपल होता है, ऊपर की ओर बढ़ती है, यानी कि नीचे की ओर ऑक्सीजन की नीचे की ओर आने में घटती है, बस ऑक्सीजन है वो लास्ट में आ जाता है। इसको आप ऐसे याद करो कि सिंपली नीचे की ओर घटती है, बस ऑक्सीजन लास्ट में आ जाता है। देखो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन को हटा दो तो आपको सिंपली यहाँ से दिख रहा होगा कि सबसे ज़्यादा सल्फर है, फिर सिलेनियम, टेलेनियम,
पोलोनियम। बस एक ही एक्सेप्शन है कि ऑक्सीजन आगे से उठ के लास्ट में आ जाता है, तो इसको ऐसे याद करिए। आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और प्लूटोनियम, उससे टीपो। ऑक्सीजन फैमिली की आयनाइजेशन एनर्जी सिंपल होती है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक्सेप्शन होता है और इसके एक्सेप्शन काफ़ी बार पूछा गया, तो इसके एक्सेप्शन को अच्छे से पढ़िए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। डेंसिटी सबसे कम होती है ऑक्सीजन की और नीचे की ओर बढ़ती है। मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा टेल्यूरियम, फिर पोलोनियम, सेलेनियम, सल्फर, ऑक्सीजन का। बॉइलिंग पॉइंट भी कभी सेम यही होता है ट्रेंड, तो इसमें आपको ऑक्सीजन फैमिली याद करने में आसानी होगी क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का सेम होता है। ठीक, इसके अलावा आपका जो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों सेम होती है, बस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आपको एक एक्सेप्शन देखने के लिए मिलता है, जिसको याद करने का तरीका सिंपल, नीचे की ओर घटता है, बस ऑक्सीजन लास्ट में आ जाता है। अब आते हैं हाइड्राइड पे ऑक्सीजन फैमिली के। ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड पे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट। H2O पे सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो लगता है ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है अपने ग्रुप में, और जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत अच्छा बनता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होती है। फिर H2TE, H2SE, H2S। बॉइलिंग पॉइंट भी H2O का इसीलिए सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। H2TE, फिर H2SE और H2S, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। HE डिस्टेंस सबसे ज़्यादा H2TE की होती है ऑफकोर्स, क्योंकि इसके जो कंपाउंड होते हैं वो बड़े होते हैं ऑक्सीजन और सल्फर की अपेक्षा। एंगल जो होता है सबसे ज़्यादा H2O का होता है क्योंकि इसमें लोन पेयर काम करते हैं। फिर H2S, H2SE, H2TE। इसके बाद आते हैं हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली में भी ज़्यादा एक्सेप्शन देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो एक्सेप्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। देखो बच्चों, जो चीज़ें ट्रेंड बनी है वो इतना नहीं पूछते, लेकिन वो एक्सेप्शन पूछते हैं क्योंकि जानते हैं कि बच्चे एक्सेप्शन ही सबसे जल्दी भूलते हैं, तो ये एक्सेप्शन अच्छे से पढ़िए। आयोनाइजेशन एनर्जी सिंपल, एंथैल्पी फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो तो बता दें, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एनर्जी दोनों सेम होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में सिंपल वाइट ट्रेंड होता है, बस सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होती है, फिर फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इसके नीचे के जो नंबर दिए हुए हैं इनके नंबर्स को आप याद कर लीजिए क्योंकि इसके नंबर्स बेस क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन ही होता है। डेल्टा एच और सबसे अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी फ्लोरीन करता है। डेल्टा एच होता है सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसके बाद आते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा आयोडीन का होता है, फिर ब्रोमीन का, क्लोरीन का, देन फ्लोरीन। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों का सेम होता है, सबसे ज़्यादा आयोडीन, Br2, Cl2 और F2। डेंसिटी सबसे ज़्यादा I2 की, Br2 की, Cl2 की, F2 की। इसके बाद पढ़ते हैं ग्रुप 17 के हाइड्राइड। मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा HI की होती है, HF की होती है, HBr की होती है, फिर HCl की होती है। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा HF का होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर HI की, HBr की, HCl की। बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है HI की क्योंकि जो आयोडीन होता है वो काफ़ी बड़ा कंपाउंड होता है, फिर ब्रोमीन, HBr, HCl और HF सबसे छोटा कंपाउंड होता है, ऊपर जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो आपस में अच्छा कनेक्शन करती है। अब लास्ट आते हैं हमारे इसमें नोबल गैसेस में, जिसे जीरो गैसेस भी कहते हैं या फिर जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है रेडॉन की, जिनॉन की, क्रिप्टॉन की, ऑर्गन, नियॉन, हीलियम। डेंसिटी टॉप टू बॉटम जाने पे बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा रेडॉन की होती है। मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा रेडॉन का होता है, जिनॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन और नियॉन। और आपको नॉर्मल गैसेस में सबसे कम एक्सेप्शन देखने के लिए मिलता है, इसलिए नॉर्मल गैसेस बहुत कम पूछी जाती है पेपर में, बट इसको पढ़ के अच्छे से जाइएगा। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा रेडॉन का, जिनॉन का, क्रिप्टॉन, ऑर्गन, नियॉन, हीलियम। रेडियाई सबसे ज़्यादा आता है रेडियाई। अब बात आती है डी ग्रुप में। डी ग्रुप में आपका जो 3D ग्रुप होता है उसमें सबसे ज़्यादा रेडियाई का दिक्कत होती है, और उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी 3D ग्रुप के ही, 3D पीरियड के ही ग्रुप में पूछा जाता है। तो थर्ड पीरियड में सबसे ज़्यादा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, फिर मैग्नीशियम होता है। उसके बाद मैग्नीशियम और जिंक का बराबर होता है, फिर जिंक ग्रेटर देन क्रोमियम, फिर कॉपर, फिर आयरन, फिर कोबाल्ट और निकल। आयोनाइजेशन एंथैल्पी नीचे की ओर घटती है, बस कुछ एक्सेप्शन होते हैं। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सबसे ज़्यादा वेनेडियम होता है, ये चीज़ याद रखना क्योंकि पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा किसका होता है और सबसे कम किसका होता है। डेंसिटी कॉपर इक्वल टू निकिल ग्रेटर देन कॉपर, कोबाल्ट ग्रेटर देन
आयरन ग्रेटर देन मैग्नीशियम और ऐसे लेकर स्कैंडियम तक होती है। E0 और M2+, इन दोनों को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ऑर्डर ऑफ निगेटिव साइन के लिए। ये कॉपर की केवल इसमें जो कॉपर होता है उसका पॉजिटिव होता है +0.34। ये भी इसलिए होता है क्योंकि जो इसके डी ग्रुप होता है ये फिल होता है। अगर आपको डी ग्रुप में डी ब्लॉक में वो लिखने के लिए दिक्कत आती है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और यहाँ तक आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने सभी पूरा रिवीजन करवा दिया है। आपको अगर इसमें कोई भी दिक्कत आ रही तो आप हमारी PYQ सीरीज़ में जाके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको इनकी रिएक्शंस चाहिए तो आपको डी ब्लॉक की पूरी रिएक्शंस भी करा दी गई हैं, यहाँ तक कि आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट होती है। इसी तरीके की और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।